आपको डर नहीं लगता जिहादियों से? क्या करेंगे वो? आपके खिलाफ फतवा निकालेंगे? निकाल दें, मैं उनके खिलाफ भगवा निकाल दूंगा। निकाल के दिखाएं फतवा। वो फतवा तब निकालेंगे जब मैं उनके अगेंस्ट बात करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे को अगर कोई गोली मारेगा, मेरे बच्चों को कोई चाकुओं से घोंप देगा, उसे मार देंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा। यही तो हो रहा है महाराज जी आजकल। अभी इतना जमीर नहीं मरा है, मेरा नहीं मरा है। उन लोगों का जमीर मर गया है जो सनातनियों को मारने के लिए निकले। जिस दिन सनातनी उठ गए ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। फतवा, हतवा और सतवा सब एक जगह रहेंगे। हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का किसी को राइट नहीं है। बिल्कुल। हमारी बहन बेटी सड़क पे चलने वाली नहीं है। अगर उनको इनकार कर दे कोई लड़की तो उसको गोली मार देते हैं। एक स्कूल के बाहर गोली मार मैंने देखा है, तभी बोल रहा हूं मैं इस बात को। तो उसका विरोध करना चाहिए ना। उन्हें पॉलिटिकल सेफ्टी नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग ऐसा गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों को वही सजा मिले जो उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। मैं जहां मौजूद हूं वो है एक सनातन धर्म संस्था का, जहां पर निर्माण होने के लिए आयोजन किया गया था, वहां पर मैं मौजूद हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम जी। राधे राधे। राधे श्याम। महाराज जी, आपने एक क्रांतिकारी कदम की शुरुआत की है। आपके आसपास जो दिल्ली की जनता है वो तो आपका समर्थन कर पा रही है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं वो आपके इस क्रांतिकारी कदम में कैसे सहयोगी हो सकते हैं, कैसे समर्थन अपना दे सकते हैं? देखिए, वो सभी हम लोगों ने कहा एक नंबर हम लोगों ने रिलीज किया और वो नंबर पे सभी लोग मिस कॉल कर रहे हैं और मिस कॉल कर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए, आप लोग अपने मीडिया चैनलों में पता करो कि उस दिन कितना वॉच किया गया उसको। जी बिल्कुल, हमने लाइव भी चलाया था 15 तारीख और 16 तारीख को भी। नहीं, 16 तारीख को जो धर्म संसद हुई है, आप खुद उन दिनों न्यूज चैनलों की लाइव चीजें देखिए कितनी चली। यूट्यूबर्स जिन्होंने चलाया उनको देखिए कितना देखा गया। मुझे लगता है जितना इलेक्शन टाइम में, रिजल्ट के टाइम में चैनलों को देखा गया है, किसी ने मुझे कहा कि उस लेवल पे धर्म संसद देखी गई उस दिन। बिल्कुल जी महाराज जी। तो अब अगर इस लेवल पे देखी गई तो सारे शहर वाले थे क्या? सारे शहर वाले तो नहीं थे। गांव वाले लोगों ने भी इस चीज को देखा है, एक्सेप्ट किया है। और कितने भारत के ऐसे गांव हैं जिन गांवों से आवाज आई है कि हम आपके साथ हैं। हम इस सनातन बोर्ड के निर्माण में हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारत की जनता की, जन जन की आवाज को ये नेता लोग समझें और एक सनातन बोर्ड का गठन करें। महाराज जी, आपने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से समर्थन भी मांगा था कि अपना अपना समर्थन पत्र दें। क्या आपको लगता है जिन पार्टियों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जो राम मंदिर निर्माण के जो आयोजन हुआ था वहां उन्होंने ठुकरा दिया, तो वो पार्टियां आपका सहयोग करेंगे आपको लगता है? देखो, उनका अपना पार्टी का कोई विचार हो सकता है, मुझे नहीं पता कि उनका अपना खुद का मत क्या है। मैं सबसे ये आशा, एक जैसी आशा नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने अपना दायित्व निभाया है। मैं अपना दायित्व, सनातनी सभी अपना दायित्व निभा रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मैसेज को उन तक पहुंचाएं। और मुझे ऐसी आशा है, कई नेता ऐसे हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, कई नेता ऐसे हैं जो कहेंगे सनातन बोर्ड बनाइए। उनके भी घर में ठाकुर जी की पूजा है, जिनके घर में भगवान की पूजा होती है, वो सनातन बोर्ड बनाने से मना नहीं कर सकते। अगर वो मेरी बातों को समझ ले, मेरे उद्देश्यों को समझ ले, धर्माचार्यों के उद्देश्य को समझ ले, हम किस लिए ये पहल करना चाहते हैं। हम गुलाम नहीं रहना चाहते। हम अंग्रेजों की पढ़ाई के गुलाम नहीं रहना चाहते। हम अंग्रेजों के दिए हुए कानूनों की हम लोग नहीं रहना। हमें भारत की जो संप्रदाय है ना, विकास है, वो है हमारे संस्कारों में, हमें वो चाहिए। महाराज जी, दीदी माँ ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि अगर सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण होता है, गठन होता है, तो गुरुकुल व्यवस्था लागू की जाएगी। महाराज जी, गुरुकुल तो अभी भी हमारे देश में है, तो क्या कारण है कि सभी सनातनी भाई अपने बच्चों को वहां पढ़ने नहीं भेजते हैं? क्योंकि सिर्फ संस्कृत पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे नहीं हमारे लोग नहीं भेजेंगे। हमें वो चीजें दिखानी है, हमें वो समझाने, उस लेवल के गुरुकुलम बनाने हैं जिस लेवल पे जाकर वो संस्कृत भी बोले, इंग्लिश भी बोले, हिंदी भी बोले और संस्कारवान भी हों। वो माता पिता को हाय हेलो ना बोले, माता पिता के चरण छुए, यह संस्कार। सर झुका के प्रणाम करें, सिर्फ हैंडशेक नहीं करना है। हेलो छोड़िए। I am not against of handshake and hi hello.
It's okay when you go to office, then you can do this. But when you are in home, don't use the air. वहां Right. तुम्हारी माँ रहती है, वहां तुम्हारे पिता रहते हैं, वहां तुम्हारे भाई, वहां तुम्हारी बहन रहती है। वहां हमें उन विचारों को, संस्कार वाले विचारों को अपने घर में फॉलो अप करना चाहिए। महाराज जी, क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सरकारी नौकरी तक पहुंच सकता है आसानी से, लेकिन वहीं गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति एक चरित्रवान, एक अच्छा व्यक्ति तो बन सकता है, लेकिन अगर कल को वो आईपीएस आईएएस बनना चाहे तो ये ऑप्शन उसके लिए तो अवेलेबल है। इंग्लिश बोर्ड दे ना, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बोर्ड हैं वो गुरुकुलम स्वीकार करेंगे। हम अपने बच्चों का विरोध करेंगे कि वो इंग्लिश मीडियमों में न जाए। तो भारत की सरकार ही हमें ऑथराइज करेगी कि जैसे मदरसों में बच्चे पढ़ सकते हैं वैसे गुरुकुलम में भी पढ़ें। तो वहां पढ़ के हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे और उनसे बेटर बनेंगे। आज के युग से अच्छे आईपीएस बने के दिखाएंगे उस गुरुकुलम में। वेट एंड वॉच, आप देखना वो बच्चे डायमंड होंगे इस देश के। बस जो प्लानिंग है उस पे हमारे पॉलिटिशियन लोग प्लीज उस पे ठंडे दिमाग से सोचिए। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनीवन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप भारत को मरता हुआ नहीं देख सकते, संस्कारों को मरता हुआ नहीं देख सकते। ये हमारी जिम्मेदारी और हमको ये प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न। महाराज जी, अगर सनातन धर्म की कोई बात करता है, सनातन झंडा लहरा देता है, भगवा झंडा लहराता है, उसको 35 गोलियां मार दी जाती हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में आप मुखर होकर सनातन धर्म को एक करने की बात करते हैं, सनातन बोर्ड के गठन की बात करते हैं, आपको डर नहीं लगता जिहादियों से? क्या करेंगे वो? आपके खिलाफ फतवा निकालेंगे? निकाल दें, मैं उनके खिलाफ भगवा निकाल दूंगा। निकाल के दिखाएं फतवा। वो फतवा तब निकालेंगे जब मैं उनके अगेंस्ट बात करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे को अगर कोई गोली मारेगा, मेरे बच्चों को कोई चाकुओं से घोंप देगा, उसे मार देंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा, यही तो हो रहा है महाराज जी आजकल। अभी इतना जमीर नहीं मरा है मेरा नहीं मरा है। उन लोगों का जमीर मर गया है जो सनातनियों को मारने के लिए निकले। जिस दिन सनातनी उठ गए ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। फतवा, हतवा और सतवा सब एक जगह रहेंगे। हम ये कहते हैं भाईचारा, तुम अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएं। हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का किसी को राइट नहीं है। बिल्कुल। हमारी बहन बेटी सड़क पे चलने वाली नहीं है। अगर उनको इनकार कर दे कोई लड़के तो उसको गोली मार देते हैं, कि स्कूल के बाहर गोली मार मैंने देती है। देखा है, तभी बोल रहा हूं मैं इस बात को। तो उसका विरोध करना चाहिए ना। उन्हें पॉलिटिकल सेफ्टी नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग ऐसा गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों को वही सजा मिले जो उन्होंने किया है। नो जेल, नो बेल, नो रेल, ओनली ऑन, सीधे जो अपराध तुमने किया है वही अपराध का तुमको सामना करना, कठोर दंड में मिलना। कठोर दंड, एकदम सेम टू सेम, टिट फॉर टैट अंग्रेजी में कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, बागेश्वर बाबा जी ने पद यात्रा की शुरुआत की आज से, ऐसे कदम अभी जी, आप देखिए, सब सनातन यात्रा को आप जितना शुभ हो, जी सनातन को जोड़ने की जो भी चीजें हों, वो सारी काम होते रहने चाहिए। सनातन के लिए जो काम करे वो सराहनीय है। जो भी करे, तुम कर रहे हो, तुम मेरे लिए सराहनीय हो। ये कर रहे हैं, ये मेरे लिए, जो भी सनातन को बढ़ाने का काम करेंगे मेरे लिए वो सराहनीय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे नव भारत नई आवाज। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आपने सुना। आप देवकीनंदन महाराज जी का समर्थन करते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।